कि ये जो HCl है ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड जो होता है आपको पता है कि जब वो उसको हम पत्थर पे फेंकते हैं तो वो पत्थर को भी जला सकता है। तो ऐसी क्या ख़ास चीज़ है हमारे पेट के पास कि ये पेट को जला नहीं पाता है? जो हमारे पेट में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पेट को HCl से जलने से बचाती है, जिसका नाम है म्यूकस। तो आप बता सकते हो ये म्यूकस जो है, म्यूकस जो चीज़ आपने बताई है, तो बनती कौन बनाता है इसको, कौन से सेल हैं? जिसको गोबलेट सेल्स बनाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने उस स्टूडेंट के साथ जिसकी जैसे कि आपने पहले वीडियोस तो देखी ही होंगी हमारे इस चैनल के ऊपर। तो ये जो बच्चा है इसका एम है कि इसने एक MBBS डॉक्टर बनना। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है इसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है आफ्टर UPSC। सो मेरे ऐसे बड़े सारे कैंडिडेट्स हैं मेरे स्कूल के, मेरे ट्यूशन सेंटर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास स्पेशल कोचिंग लेने आते हैं नीट के लिए। तो मैं इनको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आज मैं इस छोटे से बच्चे से डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। तो बेटा क्या आप रेडी हो टेस्ट के लिए? यस सर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछने हैं अभी। तो बेटा सबसे पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अभी आप मुझे बता सकते हो कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। और अभी एक और क्वेश्चन मैंने आपको पूछना है, हमारी बॉडी का वो कौन सा ग्लैंड है जिसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है? वो पैनक्रियाज। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो चलिए अभी आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेटा आपने मुझे अभी बताना है कि ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनके प्लस नाम बताने हैं आपने। जी ह्यूमन की टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं ह्यूमन डेंटिशन के लिए, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? जी हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डेफाइडोंट। तो ह्यूमन के जो टीथ हैं इनको डाइफाइडोंट क्यों बोला जाता है? जी क्योंकि ये जो ह्यूमन की टीथ है ये 2 सेट्स में आता है। सबसे पहले आता है मिल्क टीथ और हम इनको टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है परमानेंट टीथ। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अब इनको हेट्रोडोंट एंड थिकोडोंट क्यों बोला जाता है? जी इनको हेट्रोडोंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जो टीथ है ह्यूमन के वो सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। और थिकोडोंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सॉकेट ऑफ द जॉ है उसके अंदर एम्बेडेड है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने बच्चे। तो टीथ हैं इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? जी सबसे पहले जो ह्यूमन के टीथ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला होता है क्राउन, उसके मिडिल में जो होता है उसको बोलते हैं हम नेक, और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं हम रूट। और इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं हम टूथ इनामल, और जो मिडिल वाली होती है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम पल्प कैविटी। इसी के ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? जी टूथ इनामल। ये टंग के बारे में बताइए शाबाश। जो टंग होती है उसको हम टेस्टिंग बर्ड और मस्कुलर ऑर्गन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक भी हड्डी नहीं है और ये सारे मसल से बना हुआ है। और इसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है जिसका नाम है मसेटर। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो बता सकते हो आप टंग जो है वो इसमें कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं टेस्ट को डिस्टिंग्विश करने में? ये इसको बोलते हैं हम पैपिले। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आपने बताना मुझे अभी हमारे माउथ में एक ग्लैंड होती है, तो क्या आप उसके फंक्शन बता सकते हो? जी स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है स्लाइवा, और जो स्लाइवा होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो स्लाइवरी एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है इसका फंक्शन क्या है? जी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स की आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके नाम? सबसे पहले आता है पैरोटिड, उसके बाद फिर सबलिंगुअल एंड उसके बाद सब मैक्सिलरी। ठीक है जी, बिल्कुल। देखो बेटा इस टाइप के सिंपलेस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो नीट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब नीट में आपको क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से आ सकता है। वो आपको ये पूछेंगे कि बताइए जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी डक्ट का नाम बताइए, उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम बताइए, और उसके बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड की डक्ट का नाम बताइए। तो आप तीनों की डक्टों के नाम बता दीजिए। जी सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम होता है स्टैनसेंस डक्ट, और उसके बाद फिर सब लिंगुअल की डक्ट का नाम होता है डक्ट ऑफ रेविनस, और उसके बाद फिर सब मैक्सिलरी की डक्ट का नाम होता है वाटसन्स डक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत अच्छे बेटा। तो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होने के कारण कभी कभार जो होती है हमें एक डिजीज़ हो जाती है, जैसे वो क्रिकेट जैसे बॉल होती है छोटी सी, पैसे पैसे वो यहाँ पे चीज़ें बन जाती हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है यहाँ पे। तो क्या आप बता सकते हो जो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होने के कारण जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का नाम क्या है? जिस डिसीज़ का नाम है मम्स डिजीज़। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो चलिए बेटा अभी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके जाते हैं। तो अभी आपने बताना है मुझे फूड पाइप के बारे में।
तो फूड पाइप का जैसे कि सेकंड नेम आपने बता ही दिया है, इसोफेगस है ना, तो इसोफेगस की जो लेंथ है पहले वो बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी। तो अभी आप बता सकते हो मुझे कि फूड पाइप जो होती है उसमें कौन सी मसल पाई जाती है? इसमें स्मूथ मसल पाई जाती हैं। और स्मूथ मसल की कोई खास विशेषता, कोई खास प्रॉपर्टी बता सकते हैं? जी उसकी मतलब मेरे हिसाब से यही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो जैसे ही फूड उसमें से ट्रैवल करता है तो वो कौन सी मूवमेंट शो करता है, उस मूवमेंट का नाम बता सकते हैं? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है, देखो बेटा वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो होगा वो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई विच टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड फूड पाइप। आपको वो ये पूछेगा कि ये जो मूवमेंट हो रही है वहाँ पे उसको करवाने में कौन सा वो हार्मोन है जो हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने उस हार्मोन का नाम बताना है जो पेरिस्टालसिस करवाता है इनसाइड फूड पाइप। जिस हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। बिल्कुल सही बोला आपने। तो सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ बनता है और कौन से सेल उसको बनाते हैं, क्या आप बता सकते हो? जी वो हमारी बॉडी में क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोइन में बनता है और इसको एर्जेंटेफिन सेल्स बनाते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में देखने को मिल सकते हैं, तो आपने जाना थोड़ा डीप लेवल पे, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको एक और क्वेश्चन नेक्स्ट पूछते हैं। जैसे आपने अभी मुझे फूड पाइप के बारे में बताया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टमक की ओर। तो स्टमक में से जो मेन क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं, पहले तो ये बताइए आप मुझे स्टमक में जो है वो कौन सी ग्लैंड पाई जाती है और प्लस वो ग्लैंड कौन सा जूस सेक्रीट करती है और उस जूस के अंदर कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? जी जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। तो आप अभी बता सकते हो मुझे कि गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स के नाम? जिन एंजाइम्स से रेनिन एंड पेप्सिन। रेनिन एंड पेप्सिन, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन? जी ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी आप बता सकते हो मुझे इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है और उसको कौन से सेल बनाते हैं? जिसको हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन और उसको बनाते हैं जी सेल्स। बहुत अच्छे, शाबाश। तो दोस्तों आपने भी सुना ही होगा कि हमारे पेट में एक एसिड पाया जाता है ना, और ये एसिड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। तो आप पहले तो उस एसिड का नाम बताइए, उसके बाद आपने बताना कि इस एसिड को वो कौन से सेल हमारे पेट में जो इसको प्रोड्यूस करती हैं? जी उस एसिड का नाम है HCl और उसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उस सेल को बनाते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है जी, उसको बनाने वाले जो सेल है उनका नाम है ऑक्जेंटिक सेल। क्या आप ऑक्जेंटिक सेल्स का सेकंड नेम बता सकते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ऑक्जेंटिक सेल्स का सेकंड नेम है पेराइटल सेल्स। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे, सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस का आप सही से आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें भी। ये जो HCl है हमारे स्टमक में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जी जो HCl है वो सबसे पहले तो जो हमारे पेट में जर्म्स होते हैं उनको मारने का काम करता है और उसके बाद जैसे मैंने पहले नाम लिया रेनिन एंड पेप्सिन, तो ये उनको एक्टिवेट करने का काम भी करता है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि लीवर का वेट कितना होता है? जी लीवर का वेट 1.5 kg होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो लीवर में पहले तो आपने मुझे ये बताना अभी कि लीवर में कौन से सेल पाए जाते हैं, उन सेल्स के नाम बताने हैं। जी लीवर के सेल्स के नेम है हेपेटिक सेल्स एंड कफर सेल्स। ठीक है जी, तो आप मुझे बता सकते हो कि जो कफर सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं। जी हेपेटिक सेल्स जो होते हैं वो उनकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है और जैसे ही हमारी बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो उसको मतलब रीजनरेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जो लीवर होता है अगर हम उसको आधा काट भी दे तो भी वो 10-15 दिनों में जल्दी से वो रीजनरेट हो जाएगा। लीवर जो होता है वो एक जूस सिक्रीट करता है जिसके नाम है बाइल जूस और जो बाइल जूस सिक्रीट करता है। हाँ, तो इस बाइल जूस का आपने फंक्शन बताना है मुझे। ये जो बाइल जूस होता है ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी आप बता सकते हो मुझे ये जो बाइल जूस है जब प्रोड्यूस होता है तो ये स्टोर कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में? जी ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो अब जब गाल ब्लैडर में ये स्टोर होता है तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नीट में ऐसे पूछा जाएगा कि जब ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है तो स्टोर होने के बाद अब ये बाहर कैसे आता है? मतलब गाल ब्लैडर से जब ये बाहर आएगा और फूड में ऐड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, तभी तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा, है ना। तो मतलब कि गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट, गाल ब्लैडर को कौन प्रेरित करता है कि चल भाई तू अपना ये बाइल जूस निकाल और खाने में डाल? वो कौन सा हार्मोन है कि आप उस हार्मोन का नाम बता सकते हो जो कि गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है? जिस हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का जो हार्मोन है इसको कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, वो सेल कहाँ पे पाए जाते हैं? जिसको सीसी के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो ड्यूडियम में पाए जाते हैं। तो ड्यूडनम जो आपने नाम लिया, तो ड्यूडनम आप बता सकते हो ये किसका पार्ट है? जी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। बिल्कुल, तो बाकी 2 पार्ट और हैं उनके नाम बता सकते हो? जजनम एंड इलियम। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। अभी आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे पैनक्रियाज के बारे में। तो क्या आप मुझे पैनक्रियाज के बारे में बता सकते हो कि पैनक्रियाज जो होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम्स, कौन सा जूस और कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो यहाँ पे सिक्रीट होते हैं? जी जो पैनक्रियाज होता है उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि उसमें मतलब एंजाइम्स जूस और हार्मोन सब बनते हैं। तो पहले आप मुझे जूस का नाम बताइए, पैनक्रियाज में कौन सा जूस बनता है? पैनक्रियाज में पैनक्रेटिक जूस बनता है। अब बताइए उस पैनक्रेटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं?
जिसमें ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी आप बता सकते हो मुझे कि जो एंडोक्राइनल जो फंक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पे, है ना, एंडोक्राइन वाला जो इसका पार्ट है, वो तो आगे हार्मोन्स बनाता है, तो क्या आप उन हार्मोन्स के नाम बता सकते हो आप? जी उन हार्मोन्स के नाम है, सबसे पहले आता है इंसुलिन और उसके बाद फिर ग्लूकोजन। ग्लूकोगोन, ठीक है, ग्लूकोगोन हार्मोन। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या बता सकते हो आप? जी इंसुलिन जो होता है वो जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल में रखता है कि वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाला ग्लैंड, जैसे कि आपने नाम तो पहले ही बता दिए, कौन कौन से ग्लैंड थे, ज़रा दोबारा फिर से रिपीट कर दोगे? जी ब्रनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लाइबरगोएट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ग्लैंड है ये कौन सा जूस बनाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। तो आपको नीट के एग्ज़ाम में ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो कि भाई इंटेस्टाइन में बनने वाले जूस का नाम बताओ, नो, वो पूछेंगे कि इंटेस्टाइनल जूस का सेकंड नेम क्या है। तो आप बता सकते हो कि आपको पता है? यस तो उसका सेकंड नेम है सुकस एंटिगस। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके नाम बताइए। जी सबसे पहले आता है शुगरेज, उसके बाद फिर मेल्टेज और उसके बाद फिर इरिप्सिन, लाइपेज और लैक्टेज। बिल्कुल सही बोला आपने। तो इन सारे एंजाइम्स को मिला के इनको एक नाम दिया जाता है कि आप बता सकते हो, है पता? बॉर्डर प्रेशर एंजाइम्स। ठीक है जी, बिल्कुल मान के बेटा, बहुत अच्छे चल रहे हो आप। तो अभी हम आपको एक और क्वेश्चन पूछेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपकी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी ये जो है ये आपके सामने अभी लाइव टेस्ट चल रहा है। अभी ये बच्चा जो है मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया यहाँ पे, तो ऐसे ही मेरे पास बड़े सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे जो कि जिनका ड्रीम है लाइफ में कि हमने MBBS डॉक्टर बनना है। तो ये जो बच्चे हैं इनके सपने को पूरा करने के लिए, इनके ड्रीम को ट्रू करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इन छोटे छोटे बच्चों को अभी से तैयार कर रहा हूँ। ये बच्चा जो अभी 5th क्लास में पढ़ता है और इस जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तो छुट्टियों में अपने घर गए, ऊपर पहाड़ों में गए हैं। जब वो आएंगे तो हम आपको उनके साथ भी जरूर मिलवाएंगे। तो चलिए अभी हम इनको एक और क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेटा आपने मुझे बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, आप क्या उनका नाम जानते हो और प्लस उनका क्या फंक्शन है? जी उनका नाम है विलाय और उनका फंक्शन ये है कि जब खाना ऊपर से आता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो वो मतलब सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, फूड की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके खाना जो तो कम्प्लीटली उसकी डाइजेशन हो जाती है? जी फूड की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से और उसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है जी, बिल्कुल। तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाता है? और वो सेल्स के पास जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला। अब सेल जो है वो क्या करते हैं उस खाने का? वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे आपने बताया कि जो फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, तो जो हम खाने के साथ साथ पानी भी तो पीते हैं, तो अब जो पानी है वो कहाँ से, मतलब कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है यहाँ से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कोई 2-3 पार्ट्स के नाम बता सकते हो आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले अपेंडिक्स, उसके बाद फिर सिक्कम और उसके बाद फिर कॉलर, उसके बाद रेक्टम एंड एनस। तो क्या आप लास्ट में मुझे ये बता सकते हो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? उन स्टेप्स के नाम बता सकते हो? जी ये टोटल 5 स्टेप्स से कंप्लीट होता है। सबसे पहला होता है इंजेक्शन, मतलब इनटेक ऑफ फूड को मुंह में लेना। उसके बाद फिर होता है उसके बाद डाइजेशन होती है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। आगे बताइए आप मुझे, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है आफ्टर डाइजेशन? अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स ब्लड में जो खाना है उसको ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाना। उसका ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना, जो कौन सा खाना पर डाइजेस्टेड फूड, जैसे आपने पहले बताया। ठीक है जी। तो अगला बताइए आफ्टर थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब? यूटिलाइजिंग ऑफ फूड। ठीक है। तो लास्ट स्टेप? इजेशन का मतलब? इजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिमूव करना। बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा आज आपका टेस्ट लेके, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।